जय श्री राम बच्चों। मैं श्री चंद्र त्रिपाठी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपको मैं वीडियो की हिंदी की प्रश्नोत्तरी के साथ मिलूंगा वीडियो लेके, और आपके सम्मुख सौभाग्य से उपस्थित भी हूँ। आइए चर्चा करते हैं। कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड, पाठ का नाम है पवन दूतिका। रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस पे बहुत प्रकाश डाल चुके हैं हम। हमारी जो विस्तृत वीडियो है, इसकी व्याख्या वाली वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और प्रश्नोत्तरी को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती भी है, सलाह भी है कि पहले आप इसका विस्तृत वीडियो देखें, अच्छी व्याख्या देखें, उसके बाद में आप प्रश्नोत्तरी करें। यानी पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तरी करें, तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अक्षरशः समझ में आ जाएगा। आइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद उपनाम इसको आप कह सकते हैं। हरि माने सिंह, औध माने अयोध्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पहला पद लिया। शुरुआत में वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा शुरू से ही किया जाए। और ये भी आप जानिए कि पूरे पाठ का नहीं मिलेगा आपको। जो महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके लिए संभावित होंगे, मैं प्रयास करूंगा तो वही आपको दिया जाए। और ये आपको परीक्षा दृष्टि टाइटल के अंतर्गत मिलेगी, इसको आप पढ़िएगा। आइए वाचन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद प्रश्नोत्तरी। और सरसरी दृष्टि में इसका अर्थ कि बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी अकेली, आके आशु दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद गंध कोले, प्रातः वाली सुपवन ईशी, काल वातायनो से। बच्चों, ये 2 लाइन दूसरे का है, इसमें लिख दिया इन्होंने, लेकिन आपको यहीं से देखना है। 4-4 लाइन का एक एक छंद का आपको देखना है। तो सस्वर इसलिए कर देते हैं कि ताकि आपकी भावना पूरी तरह से स्थिर हो और आप महसूस कर पाए कि मैं अपनी कक्षा में हूँ। क्लास की अनुभूति दिलाने के लिए मैं इसका सस्वर वाचन भी करता हूँ। और मेरा बड़ा लगाव है हिंदी विषय से, इस मातृभाषा से, और मैं चाहता हूँ आपका भी लगाव। आइए, तो आप देख लीजिए, ये प्रसंग आप जानते ही हैं। जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो प्रसंग आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। राधिका जी बैठी हैं, भगवान श्री कृष्ण है नहीं, गए हुए हैं, और उन्हीं के याद में बैठी हैं। तो बहुत संक्षिप्त में देखें, बैठी खिन्ना। खिन्न माने होता है दुखी, खिन्न माने दुखी। एक दिवस, एक दिन, एक दिवस। वे माने कौन? राधिका जी। गेह में थी अकेली। गेह माने घर, अकेली माने आप जानते हैं। राधिका जी दुखी होकर एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी हम लोग तन्हाई में होते हैं, एकांत में होते हैं, तभी हमें विशेष दुख का अनुभव करने का मौका भी मिलता है और हम स्वतः दुखी भी हो जाते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा खींचने वाली बात नहीं है, ना बहुत टेंशन लेने वाली बात है। कि बहुत जनरल सी बात लिखी है। राधिका जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी और बहुत दुखी थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, में थे धरा को भिगोते।
धरा माने पृथ्वी। भाई एक नेत्र में आंसू तो आएगा नहीं। जब अकेली बैठी है अपने नायक की याद में परेशान है तो आंसुओं का नेत्रों में आ जाना स्वाभाविक है, तभी आप जान पाएंगे। तो उनके भी दोनों नेत्रों में आंसू आ गए, और आंसू कहाँ गिर रहे हैं? जमीन पे गिर रहे हैं। बैठी है, खड़ी तो है नहीं, हो सकता है शरीर पे भी गिरती, लेकिन नहीं, बैठी है तो सीधा जमीन पे आके आंसू। दृग शब्दों पे विशेष फोकस करना, अर्थ बताने का एक मकसद है कि अर्थ तो आ ही जाएगा, आपको शब्दों का अर्थ आना चाहिए। दृग माने नेत्र, दृग माने नेत्र, और युगल माने दोनों। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं, और जो जमीन पे गिर रहे हैं, पृथ्वी भीग रही है आंसुओं से। आई धीरे इस सदन में, उसी समय जब ये रो रही थी कमरे में बैठ के, तो उसी समय, सदन माने घर, सदन माने घर, कि कौन आया भैया? पुष्प सदगंध को ले। अच्छा, जो आया है अपने साथ में फूलों के सुंदर महक को भी लिए हुए है। अब ये नहीं बता रहे अभी कौन आया, ये भी आगे लाइन में आएगा ना। आई धीरे इस सदन में, स्लोली बहुत धीरे धीरे आई। कौन आया है चर्चा बाद में करेंगे, अभी आए नीचे लाइन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और साथ में क्या लेके आई है भैया? पुष्प माने फूल, सदगंध माने सुंदर महक को, पुष्प सदगंध को ले। अच्छा, फिर कौन आया क्लियर करते हैं। प्रातः वाली सुपवन इसी तालवातायनो से। अब कौन आया है इसका उत्तर मिल गया। प्रातः वाली सुपवन, सु माने सुंदर, प्रातः वाली सुबह सुबह वाली, सुबह वाली यानी प्रातःकालीन सुंदर वायु आई है। क्या साथ में लिए? फूलों की महक को साथ में लिए। भैया फूल खिलेंगे सुबह, आप भी देखे होंगे, सुबह फूल खिलते हैं तो सुबह हवा भी चलती है, ये भी आप महसूस कर पाए होंगे। तो जब हवा फूलों से टकरा के आएगी तो अपने साथ में महक लेके आएगी, सुगंध लेके आएगी। उसी तरह से वो राधिका जी के सदन में भी एंट्री कर गई। राधा जहां वो बैठ के रो रही हैं, किसकी याद में? कृष्ण की याद में। तो सुंदर गंध को लेकर के आई इसी काल माने इसी समय, काल माने समय। और एक नया शब्द है वातायन, झरोखा या खिड़की। झरोखे से भाई किनारे किनारे दीवार बनी है, अब दीवार फाड़ के तो हवा आएगी नहीं, तो किसी वातायन से ही आएगी, किसी झरोखे से ही आएगी, किसी खिड़की से ही आएगी। तो वही है कि सुबह, अब एकदम बिल्कुल आसानी से देखें, प्रातः वाली सुपवन धीरे धीरे सुंदर महक को लिए हुए राधिका जी के घर में वातायनों से पहुंची, मेरे झरोखे से आई। कब आई? जब राधिका जी दुखी होकर के गेह माने घर, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, और उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे, जो कि जमीन को भिगो रहे थे, पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय ये सुंदर हवा झरोखे के माध्यम से अंदर आई। बहुत संक्षिप्त अर्थ है, वर्ड टू वर्ड, हर शब्द का आपको माने पता हो गया होगा। और बढ़िया सुनने के लिए आप लिंक रहेगी, लिंक के माध्यम से जाइएगा और बढ़िया वीडियो को देखिएगा। हो सकता है ब्राइटनेस कम हो सकता है आपको शब्द कम दिखे, आप किताबें रखिए सामने। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है तो मेरी वाणी तो सुनाई देगी आपको, मेरी ध्वनि सुनाई देगी आपको, मेरी व्याख्या सुनाई देगी आपको। शब्द नहीं भी दिखेंगे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पुस्तक रख लो और आप व्याख्या पे पहुंचो, अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद में आइए प्रश्नोत्तरी पे हम विचार करते हैं। अभी आप पढ़े होंगे तो देखिए प्रश्नोत्तरी बहुत आसान होगी। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये एक प्रकार से समझ लो आउट प्रश्न रहता है। पहला प्रश्न होगा, आउट है, ये हमेशा आएगा, आप पढ़िएगा इसको। पाठ का शीर्षक आपको पता होना चाहिए, पवन दूतिका। पवन दूतिका, अब दूत नहीं लिखा गया, अगर पुरुष दूत बन के आता
तो पवन दूत लिखा जाता। लेकिन यहाँ हवा आई है जो कि स्त्रीलिंग की संज्ञा है, दूतिका बन के आई है। कौन? पवन। पवन को दूतिका बनाया है राधिका जी ने, इसलिए दूतिका शब्द आया है, दूत नहीं आया। पवन दूत, रामदूत हनुमान जी थे, रामदूत हो गए, इसलिए पवन को जब दूत बनाएंगे तो दूत नहीं बनेगी, बल्कि वो क्या बनेगी? दूतिका, स्त्रीलिंग शब्द है। आइए प्रश्न देखते हैं। तो आप जानिए, अब आपको संदर्भ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है तो और इजी से और आसानी से आ जाओ, लिख दो पवन दूतिका और यहां लिख दो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी को बढ़िया कलेवर में लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, तो भाई फिर तो अच्छी बात है, आपको एग्जाम में जाने का आप जानकार भी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न वही आया जो मैंने पहले कहा, आपको व्याख्या करनी होगी। पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी रहती है। अब एग्जामिनर, पेपर सेटर ये जानना चाहता है, माध्यमिक बोर्ड ये आपसे जानना चाहता है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपने पढ़ा कितना बढ़िया है। व्याख्या में आप कहानी भी लिख देते हैं, तो ये जानना चाहता है आपकी पकड़ कितनी है इस पे। तो व्याख्या तो मैंने कराई है, आपको बढ़िया से कराई है। ये तो नहीं कह सकता कि अद्वितीय है, लेकिन ये तो जरूर कह सकता हूं कि सामान्य में बहुत अच्छी व्याख्या है। आप पढ़िएगा, किसी पीछे नहीं रहेंगे आप व्याख्या करिएगा, उसके बाद में आप दीजिएगा। आइए फिर से कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न है तो उत्तर देना ही पड़ेगा। रेखांकित, रेखाएं अंकित है जिसके नीचे, तो भैया आपको या तो मोटे से लिखा होगा या फिर अंडरलाइन की होगी। तो ये हम पहले ही बता दिए कि बैठी खिन्ना या को दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। तो वही जो बताया था, एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे और आंसू सीधे सीधे जमीन पे गिर रहे थे और जिससे पृथ्वी भीग रही थी। हमारे ख्याल यही 2 लाइन अंडरलाइन है, इतना भी लिख दोगे। और यदि ये भी नहीं आ रहा तो फिर सर बोलो क्या करेंगे? फिर करेंगे, फिर पूरी का आप अर्थ अपने माध्यम से जैसे भी बना पाइएगा लिख दीजिएगा। एक दिन राधा जी बहुत दुखी थी, अपने घर में अकेली बैठी थी और भगवान श्री कृष्ण को सोच रही थी, उनकी याद बहुत आ रही थी, वो बहुत दुखी थी, उन्हीं की याद में उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे और जब आंसू गिर रहे थे तो पृथ्वी भीग रही थी, सीधे सीधे जमीन पे गिर रही थी। आप ये भी अपने भावनाओं में लिखिए ना, व्याख्या अपने ढंग से की जाती है, ये नहीं कि हमने बता दिया यही लिख दीजिए, बिल्कुल ना लिखिए। अपने हमारे विचार को सुनिए, शब्दों के अर्थ तक पहुंचिए और अपने ढंग से आप लिखिए। अपने ढंग से लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा लिखेंगे, कॉन्फिडेंस रखिए, आप अच्छा लिखेंगे। शब्द शैली जितनी अच्छी रखेंगे, शब्दों पे पकड़ जितनी बेहतर होगी, आपका सृजन उतना ही अच्छा होगा, आपकी लेखनी उतना ही अच्छा लिखेगी। और एग्जामिनर को प्रभावित करने का सबसे बेहतर वीपन है, सबसे बेहतर हथियार है, सबसे बेहतर तरीका है कि शब्द शैली अच्छी हो, आपकी स्टेटमेंट सही हो, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हो। नहीं तो जितना अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए उतने प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आइए चलिए, बढ़िया हुआ। तो अब प्रश्न है, देखिए समरी पे आधारित प्रश्न है कि नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। अब कह दो गुरुजी पवन माने नहीं जानते, तो पवन माने हवा जो दूतिका बनी है। अब भैया कह दो क्रूरे माने नहीं जानते, तो ये जान लो, भी बता दे रहे, क्रूर माने निर्दयी, जे करे दया ना होए वही तो है भैया निर्दयी, जिसको दया हो ही ना वही है निर्दयी। अच्छा, राधा जी हवा को निर्दयी क्यों कह रही? ये तो भाई अब आप हृदय से ही सोचिए। संयोग अवस्था में यदि प्रातः वाली हवा आती, भगवान श्री कृष्ण होते, तो राधा जी खुश होती। चलिए मौसम भी बहुत बेहतर है, हवाएं भी साथ दे रही हैं, ऐसे में मेरा नायक मेरे पास है, ये बड़े गर्व का विषय होता। लेकिन अब नायक है नहीं,
ये सुखद माहौल नायक का स्मरण करा रहा है, और नायक मिलने वाले नहीं है। मान लो दर्शन की अभिलाषा जग गई, अब दर्शन हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे में जो हवा ये माहौल क्रिएट कर रही है, राधिका जी को ऐसा लग रहा है ये बड़ी निर्दयी है, इसके अंदर दया नहीं है, ये जान रही है कि कृष्ण नहीं है, फिर ऐसे समय में ये मुझे कृष्ण की याद, ये सुंदर माहौल देखे क्यों करा रही है। इसीलिए हवा को या पवन को क्रूर कहा है राधिका जी ने। मेरी सम्मति में, मेरी राय में यही होना चाहिए। इसी को अब वीडियो बड़ा हो जाएगा। सूरदास जी ने लिखा है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना श्री कृष्ण के वही बाग बगीचे जो भगवान श्री कृष्ण रहते थे, सुंदर सुंदर फूल बड़ी अच्छे लगते थे, आज क्या बन गए, बैरी बन गए। बैरी माने दुश्मन। क्यों? तब वह लता लगत तन शीतल, तब माने कब, जब भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे तब यही लताएं बड़ी सुंदर लगती थी, लेकिन आज क्या हो गया, तब वह लता लगती तन शीतल, ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ठंडी लग रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद महसूस होता था। लेकिन तब वह लता लगती तन शीतल, अरे अब भाई अब वही हो गई है क्या, विषम ज्वाल की पुंज, ऐसा लग रहा ना वही लताएं जो शीतलता को जन्म देती थी, ऐसा ना अग्नि उगल रही हैं। क्यों, क्या हो गया, लताएं तो वही है, ये माहौल कैसे क्रिएट हो गया, जो हवा देता है वो आग कैसे उगलेगा, नहीं, वो संयोगावस्था थी, तब भगवान श्री कृष्ण थे, आज कृष्ण नहीं है, तो वही चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। शायद यही कारण होगा कि राधिका जी ने पवन को निर्दयी कहा। लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कहां लिखे, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका, अब आप अपने ढंग से लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण में की अनुपस्थिति में ये पवन श्री कृष्ण की याद दिला रही है राधा जी को, राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में संयोग का माहौल क्रिएट कर रही है, पैदा कर रही है, इसलिए राधा जी ने पवन को क्रूर कहा है। समझ गए होंगे। आगे चलिए, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो भैया कृष्ण अलग हैं, किससे, राधिका जी से। बताओ, कमेंट के माध्यम से बताना, लेकिन चलो बता देते हैं, प्रश्नोत्तर ये नहीं था, आप बोलोगे बताए नहीं। तो भैया जहां नायक नायिका इकट्ठा मिलेंगे वहां संयोग श्रृंगार होगा, और जहां नायक नायिका अलग रहेंगे वहां कौन सा होगा, वियोग होगा। तो ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ नायक नायिका अलग है, नायिका रो रही है नायक के लिए, नायक है ये नहीं है, तो जहां नायक नायिका अलग होंगे वहां वियोग श्रृंगार होगा, और जहां नायक नायिका इकट्ठा रहेंगे वहां संयोग होगा। आपने श्रद्धा मनु पढ़ा होगा, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझर में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार, वहां श्रद्धा भी है मनु भी है, इसलिए संयोग श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के दो ही पक्ष, या तो संयोग होगा या फिर वियोग होगा, और दोनों का अस्थायी भाव रति है। अब आप कह दो गुरुजी रति कैसे है, संयोग में तो मान लिया चलो दोनों है, प्रेम है, अब वियोग में काहे रति है, वियोग में भी प्रेम है, क्योंकि नायिका रोती है किसके लिए, अपने नायक के लिए रोती है। क्यों रोती है, क्योंकि उसे प्रेम है। तो रति दोनों ही स्थितियों में, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, अस्थायी भाव रति ही होगा। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है, तब भी भैया स्थिति बतानी बाकी तो रह नहीं गई है। खिन्ना है, कौन है खिन्ना, राधा जी खिन्न है, मैंने दुखी, दुख में है, और भैया स्थिति देखो अकेली है, ये भी स्थिति है राधा जी की, और स्थिति देखो आंसू आए हैं आंखों में, तो कहने का मतलब रो भी रही है, ये वियोगावस्था का वर्णन है, राधिका जी के रोने का वर्णन है, राधिका जी दुखी हैं। अब आप जैसे ढंग पाइएगा लिखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं केवल। राधा जी खिन्न है माने दुखी है,
ये स्थिति का वर्णन है। राधा जी घर में अकेली है, ये भी उनकी स्थिति का वर्णन है। उनके दोनों नेत्रों में आंसू है, ये भी उन्हीं की स्थिति है। समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो या 60 में तो राधिका जी के वियोग स्थिति का वर्णन है, सहयोग का नहीं है। सहयोग करेंगे तलाक से नंबर कटेगा आपका। वियोग स्थिति का वर्णन है, वियोगावस्था का वर्णन है। और देखिए एक प्रश्न इसमें लिखा नहीं गया जो हमारी समझ से आपको जानना चाहिए। इसमें कौन सा छंद है ये जरूर आप जानिए। छंद मंदा क्रांता छंद है। मंदा क्रांता हो सकता है पूछ ले भैया, एग्जामिनर है, कोई भरोसा नहीं है। प्रश्न कौन से बनेंगे वैसे मुझे कंफर्म है, जो भी बनेंगे आप अच्छा करेंगे। अगर पूछेगा तो बता देना। 17 वर्णों वाला गिन डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हर लाइन में 17 वर्ण मिलेंगे। और 17 वर्ण है तो यति भी है। बैठी खिन्ना यहाँ यति हो जाएगी, यक दिवस में हुए यहाँ यति हो जाएगी, और गेह में थी अकेली। गिन डालना, अपना बता लेना, कमेंट के माध्यम से बताना। 2 यति है, तीसरा पादांत यति है, तो गिन के बता देना भैया कितने कितने पे यति है। तब भी हम मानेंगे आप पढ़े वीडियो को, कुछ देख रहे हैं, कुछ करेंगे। होमवर्क है आपका, इसको आप करके बताइएगा हमें, हम भी कमेंट में देखेंगे क्या हमारे बच्चे मेहनत किए। तो ये जरूर करिएगा। और एक प्रश्न है जो लिखा नहीं गया, ढेर प्रश्न तो बहुत बन सकते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। जब सब आएगा तो चाहे जो बनाओ भैया। और बड़े गर्व का विषय है, हमारे बच्चों ने 97 अंक लिया 100 में। कितने में लिया? 100 में। इससे बेहतर मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरी ट्यूशन फीस मिल गई है, मेरा पारितोषिक मिल गया। मुझे इससे बड़ा उपहार हमारे बच्चे और क्या दे सकते हैं। लेकिन इस बार मुझे आपसे उम्मीद है, इस बार ज्यादा ना करिएगा तो 98 करिएगा। मुझे भी नहीं, मोस्टली हमारे बच्चों का डिटेंशन मार्क आता है 75 प्लस हमेशा रहता था। लेकिन अब तो एग्जामिनर की भी दया दृष्टि हो गई, बहुत अच्छा अंक देने लगे हैं, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा अंक पा रहे हैं। इसलिए 98 अगर 99 ला रहे हो तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हमारा प्रयास अच्छा जा रहा है और मैं फिर और जान लगाऊंगा उस पर। ऐसा नहीं कम लगा रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं, लेकिन अपना ऑल द बेस्ट करने का प्रयत्न करूंगा। अब तो मैं आपके लिए इंग्लिश भी ले आ रहा हूँ, इंग्लिश के भी वीडियो आप देखिए, और बहुत इजी मेथड में ला रहा हूँ, वो भी आप पढ़िए। आपको ट्रांसलेशन कठिन था, मैं सारे कठिन टॉपिक इजी बना के ले आऊंगा, जितना सरस्वती जी ने मुझे दिया है। आने वाले समय में मैं संस्कृत भी लाऊंगा आपके लिए, तीनों लिटरेचर पढ़ाऊंगा आपको, और देखते हैं कैसे कहोगे कठिन है। आपकी रुचि पैदा कर दूंगा, आपके अंदर स्नेह भर दूंगा तीनों लिटरेचरों में। और आप देखना, आप चाहे साइंस वर्ग के हो चाहे कला वर्ग के हो, दोनों वर्गों में आपके हृदय में जगह होगी तीनों भाषाओं का। तीनों का ग्रामर आपके लिए आसान होगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए, अभी पाठ्यक्रम चल रहा है, पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं, फिर जब जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं आपको जरूर बताता जाऊंगा। खिन्न माने दुखी, माने भी पूछ सकता है, खिन्न माने दुखी। अब आप देख लीजिएगा, बताते हैं। दिवस माने घर, सॉरी दिवस माने दिन, दिवस माने दिन। गेह माने घर, गेह माने घर आप कर ही लेंगे। दीर्घ माने बताया नेत्र, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी, और शरण माने घर, शरण माने घर। षडगंध माने सुंदर गंध, सुपवन माने सुंदर हवा, काल माने समय, वातायन माने झरोखा, वातायन माने खिड़की या झरोखा। हम समझते हैं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। हमारा प्रयास सही होना चाहिए, और सही तब होगा जब आप इसका बेहतर रिस्पांस आप पढ़ के पाएंगे। एक बार पुनः आपसे बता दे रहे हैं कि पहले डिटेल वाली वीडियो देखिए, पूरा अर्थ आपको आ जाए, शब्दों का अर्थ आप मिल जाए, आपको माने मिल जाए आपको। उसके बाद प्रश्नोत्तरी पर आइएगा, और एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं तो ओरल बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। रटाने वाला काम मैं कभी नहीं करता, रटना नहीं है, हृदय में अवतरित करो, हृदय में पैदा करो भाव, और आप बढ़िया से आंसर बुक बनाइएगा, लिखिएगा। और जो है आंसर, एक आध आंसर मेरे लिए भी आप कमेंट के माध्यम से भेजिए कि सर इसका उत्तर मैंने लिखा है, हमें भी खुशी होगी। हमारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आज के दिन बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और उम्मीद इससे भी बेहतर होगा। जय श्री राम।